क्यों हम जिए अपने लाइफ में थोड़े दिन के सुख विलास के लिए? अगर ये आनंद इस पृथ्वी के ऊपर है तो थोड़े दिन का सुख विलास थोड़े दिन के, अगर ये दुख भी हमें भोगने पड़ेंगे इस पृथ्वी के ऊपर केवल थोड़े दिन के लिए। और ये दुख उन पापों में सुख विलास में जीवन बिताने से उत्तम है दुख उठाना मसीह के लिए। और यह उत्तम होगा कि हम मसीह के लिए दुख उठाएं। यह हमारे लिए बड़े आदर और सम्मान की बात है। मसीह के साथ चलना। जब यूहन्ना अपनी लाइफ में इतने अनुभवों से गुजरने के बाद, बहुत सारे अनुभवों से गुजरने के बाद वो एक बात लिखता है कि मसीह के साथ चलना कठिन नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना कठिन नहीं है। मैंने पहले भी एक बार बताया हुआ है कि अगर हम अपनी लाइफ में एक फैसला कर लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने का, फिर हमारे सामने चाहे जो कठिनाइयां आ जाए, हम उन सब कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम फैसला कर लें कि हमें चलना है, तो एक जिद पकड़ लें, एक जुनून लेकर चले कि खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो हमारे सामने कठिनाई आ सकती है। यूहन्ना सामने आई, पौलुस सामने आई, पतरस सामने आई, जितने प्रेरितों के विषय में पढ़ते हैं पुराने समय के जो प्राचीन में रहकर गए हैं, हमारे जो सेवक थे परमेश्वर के, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को फेस किया और उन सब के ऊपर एक जय प्राप्त की उन लोगों ने। हालेलुया। देखिए, दो प्रकार से एक व्यक्ति विश्वास में चलता है, दो प्रकार से। एक, आप पुराने वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर सदरक मिशक अबेदनगो को बचाने के लिए आग में उतर आया और आग से उन्हें बचाकर बाहर ले आया। शेरों को ईमान में जब दानियल को डाला गया, परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया, दानियल बचाया गया कि शेर उसे ना खा पाए। समझ रहे? ऐसे बहुत सारी चीजों का आप देख पाते हैं जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया, और बहुत सारी चीजों का आप देख पाते हैं, बड़े महान काम किए। लेकिन कई जगहों पर आप यह भी देखते हैं कि जब लोगों को भूखे शेरों के आगे डाला गया, भूखे शेरों ने उन्हें खा लिया। यशायाह को आरे के द्वारा चीर दिया गया, कितनों को मार दिया गया। देखिए, विश्वास के द्वारा हम बचाए भी जाते हैं। एक विश्वास ऐसा है जिसके द्वारा हम बचाए जाते हैं, लेकिन एक विश्वास ऐसा है जहां पर यह परखा जाता है कि क्या हम विश्वासी होंगे। यह परमेश्वर फैसला करता है कि आप किन हालातों से, किन जगहों से गुजर कर जाएंगे खुदा के सम्मुख। देखिए, यहां पर जो विश्वास करने वाले थे, जो आग की झील क्या बोलते हैं उसे, आग के भट्ठे में डाले गए, जो लोग आग के भट्ठे में डाले गए, वो भी विश्वास करने वाले थे। चाहे वो दानियल था जो शेरों की मान में डाला गया, वो भी विश्वास करने वाला था। और वे भी विश्वास करने वाले थे जो भूखे शेरों के आगे डाल दिए गए, जिनको आरे से चीरा गया, जिनके ऊपर बहुत सारे उपद्रव किए गए और परमेश्वर ने उन्हें नहीं बचाया, वे मार दिए गए। पर अगर कोई कहे कि ये ठीक नहीं चल रहे थे, इनमें कुछ कमियां थी जिस वजह से, वो ऐसा कुछ नहीं था। उनका और इनका दोनों का विश्वास बराबर था, लेकिन इनमें फर्क एक यह था कि ये अपने विश्वास के द्वारा बचाए गए और ये अपने विश्वास के द्वारा अपनी मृत्यु तक विश्वास योग्य बने। बस यही था। परमेश्वर यह फैसला करता है कि आप उस विश्वास के द्वारा बचाए जाएंगे या फिर उस विश्वास के द्वारा आप अपनी मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। उन सब जगहों तक आप जा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में खड़े हो सकते हैं अगर आपके पास एक दृढ़ फैसला है मसीह के साथ चलने का, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने का, उसकी तरह बनने का और उसके लिए जीने का। अगर आपके पास एक दृढ़ फैसला है और आपके जीवन का मकसद केवल खुदावंद यीशु मसीह है, आपके सामने कठिनाइयां आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, उन सब के ऊपर आप जयवंत होते जाएंगे, उन सब के ऊपर आप जयवंत होते जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास फैसला नहीं खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने का, चींटी जितनी प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाएगी और वहां से भी आप पीछे हट सकते हैं। समझ रहा? चींटी जितनी, बिल्कुल छोटी सी छोटी प्रॉब्लम आपको खुदा से दूर कर सकती है। लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर से चलना चाहते हैं तो आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपको खुदा से अलग नहीं कर पाएगी। हालेलुया। उन्हें मौत भी खुदा से अलग नहीं कर पाई। समझ रहे आप? उन्हें मौत भी खुदा से अलग नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान लिया था हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे। हमारे मसीह जीवन की शुरुआत कहां से होती है? विश्वास से। पर यह सिर्फ विश्वास तक सीमित नहीं रहता। हमारा जीवन या विश्वास योग्यता तक जाता है कि हम अंतिम सांस तक विश्वास योग्य बने रहे। यही बात तो मामा जी ने यहां पर बताई आप कि हे छोटे दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रह। थोड़े में परमेश्वर आपको थोड़ा विश्वास देता है
थोड़े पहले पकता है। क्या आप थोड़े विश्वास होंगे? अगर हाँ तो आपको बहुत का अधिकारी बनाए, लेकिन अगर आप थोड़े में विश्वास नहीं, कौन दे देगा आपको बड़ा? कोई है? परमेश्वर तो कभी नहीं दे सकता। हमारे मसीह जीवन की शुरुआत होती है विश्वास से, और यह जीवन विश्वास योग्यता तक दृढ़ रहना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं मसीह के साथ चलना कठिन नहीं है। कितने लोग मानते इस बात? मसीह के साथ चलना कठिन नहीं है अगर आपने फैसला कर लिया तो। अगर आपने फैसला कर लिया तो, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो सकती। फिर आप बीच में रखे हुए हैं, बीच में। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं इधर रहूंगा, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो मैं इधर आ जाऊंगा। हाँ, आप फिर बीच में रहेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं मसीह के साथ हूं, अगर कुछ बिगड़ा तो मैं मसीह को छोड़ दूंगा, मसीह से अलग हो जाऊंगा। यहां पर एक व्यक्ति असुरक्षित है, लेकिन जहां पर एक व्यक्ति खुदा के सम्मुख एक वादा करता है और उसके पीछे चलने के लिए एक दृढ़ फैसला लेकर स्थिर हो जाता है और चलने लग जाता है, अब उसके सामने चाहे कुछ भी है, वो बचा है, वह असुरक्षित नहीं है। क्या विश्वास कर? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, कभी नहीं। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी ने वादा किया ऐसा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। और कोई है जो यह कह सके जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं? कोई भी? और उसने वादा किया मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। जब आप मसीह के साथ चलने का वादा कर लेते हैं, उसके साथ फैसला कर लेते हैं उसके साथ चलने का, आप यकीन मानो आप असुरक्षित नहीं रहते फिर, क्योंकि वह आपको आजाद करता है हर प्रकार से। इवन मृत्यु से भी वो आपको आजाद करता है। मृत्यु का भी एक व्यक्ति के ऊपर जो मसीह पर विश्वास करने वाला है अधिकार नहीं होता। समझ पा रहे हैं? मृत्यु का भी उसका ऊपर अधिकार नहीं है जो मसीह के होने वाले। हालेलुया। यह एक जरूरी बात है कि हमारा जो मसीह जीवन है यह विश्वास से बेशक शुरू होता है, लेकिन यह विश्वास योग्यता तक बना रहना जरूरी है। मतलब कि हमें अपने अंतिम सांस तक विश्वास योग्य बने। हालेलुया। मैं आज आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं मसीह के पीछे चलने के लिए। आज के मसीह लोगों के अंदर क्या चीजें थी, क्या चीजें हैं, और पुरानी वाचा के कुछ लोगों के विषय में आज आपको बताऊंगा मैं, और बहुत सारी चीजों को लेकर हम मसीह के पीछे चलने के लिए सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब निकालिए इब्रानियों 11 अध्याय, उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। और आगे देखिए वचन 27 में क्या लिखा है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। यहाँ पर बात की गई मूसा की, यहाँ पर बात की गई मूसा की। मूसा विश्वास ही के द्वारा, मूसा ने सियाना होने के बाद, जब वह सियाना हो गया, जवान हो गया, समझदार हो गया, फिर उसने क्या किया? फिर उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया कि मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। मूसा, आप अगर पढ़ेंगे मूसा के विषय में किस तरह की लाइफ की शुरुआत होती है, और मूसा और यीशु मसीह, इन दोनों के बीच में एक बड़ा ही आप पैरेलल है जिसे आप समझ पाएंगे। लाइक उदाहरण एक दृष्टांत के तौर पे है मूसा का जीवन और यीशु का जीवन। जो पुरानी वाचा में मूसा था, उसके विषय में बताती है कि वह पृथ्वी भर के सब मनुष्यों से अधिक नम्र था। मूसा जो था वह पृथ्वी भर के सब मनुष्यों से अधिक नम्र था। और मैं विश्वास करता हूं इस बात को, जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अपना वचन अपने आत्मा के द्वारा लिखाया है, क्योंकि बाइबल कहती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है।
और जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं एनएलटी में, तो वहां पर लिखा गया यह जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, यह परमेश्वर के ब्रीथ है, सांस है। मतलब परमेश्वर ब्रीथ है, सांस है, मतलब कि यह परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखवाया गया है। और जब परमेश्वर की आत्मा इस वचन को लिखवा रहा था कि पृथ्वी पर के सब मनुष्यों में एक व्यक्ति नम्र पाया गया, और वह मूसा। यह पवित्र आत्मा लिख रहा, एक व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा जब इस वचन को लिखवा रहे थे, तो मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा ने हर एक व्यक्ति को जो इस पृथ्वी पर है बाहर से नहीं देखा, उसके हार्ट को, उसके हृदय को देखा कि क्या सच में ऐसा कोई है। और पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया जो इतना नम्र हो जितना मूसा, जितना मूसा। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों से अधिक नम्र था। और यीशु की जब बाइबल के अंदर पढ़ते, बाइबल आती, यीशु मसीह अपनी सारी जो प्रभुता थी, जो शासन था, उसका सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल मनुष्य बना और जीरो बन गया। और मैं विश्वास करता हूं मूसा के टाइम में मूसा से अधिक नम्र कोई व्यक्ति नहीं था पृथ्वी के ऊपर। यीशु के टाइम में यीशु से अधिक नम्र कोई नहीं था व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर। यीशु मूसा के समय आप पढ़ते, मूसा 40 दिन 40 रात भूखा और प्यासा परमेश्वर मुख पड़ा रहा। 40 दिन उसने फास्टिंग रखी। यीशु मसीह के समय आप पढ़कर देख लो, परमेश्वर मसीह ने 40 दिन ना तो कुछ खाया ना तो कुछ पिया। 40 दिन तक प्रार्थना करता रहा, जंगल में परीक्षा उसकी हुई। 40 दिन तक परमेश्वर मसीह ने फास्टिंग रखी। और भी बहुत सारी चीजों को आप देख पाएंगे। और इस विषय पर किसी दिन मैं आपको एक और संदेश दूंगा जो कि जबरदस्त होगा। हालेलुया। सो बहुत सारी चीजों को आप देख पाएंगे कि मूसा और यीशु में जो एक पैरेलल था, दृष्टांत के तौर पे था, जो यीशु आने वाला था। इसलिए यीशु मसीह आप जब पढ़ेंगे तो योना में परमेश्वर मसीह कहते हैं मूसा ने मेरे विषय में तुम्हारे व्यवस्था में बहुत सारी बातों को लिखा है। हालेलुया। मूसा जो था उसके जीवन की शुरुआत इस तरह हुई। जब आप देखते हैं कि मूसा पैदा हुआ, उन दिनों में ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो भी मारे जा रहे थे। जब यीशु पैदा हुआ उन दिनों में कितने बच्चे मारे गए? हाँ, क्या था मैंने बताया हुआ पहले भी, फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा। इस चीज को मैं चाहता हूं हर व्यक्ति समझे। जब यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री था, उस देश में केवल यूसुफ था जो इब्री था। फिर उसके बाद जब यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री बन गया, वहां पर उसने अपने सारी फैमिली को बुलाया और टोटल वहां पर जो लोग हुए वे थे 70 लोग। मिस्र के अंदर टोटल जो इब्री थे वो थे टोटल 70 लोग। और परमेश्वर ने अब्राहम से एक प्रतिज्ञा की थी, उसको एक वादा किया था कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तेरी संतान को इतना बढ़ाऊंगा जैसे आप तारों को देखते हैं कि वे अनगिनत हैं, उसी प्रकार तेरी प्रजा होगी, तेरा वंश होगा जो कभी गिना ना जा सकेगा। और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की। वे 70 आए थे मिस्र में। कितने आए थे? 70। मिस्र में 70 आए थे, लेकिन वे डे बाय डे बढ़ते गए, डे बाय डे बढ़ते गए और वे लाखों की संख्या में तब्दील हो गए। 70 लोग लाखों की संख्या में तब्दील हो गए। परमेश्वर ने जो वादा किया था अब्राहम से उसे पूरा करता है और उन्हें फलवंत करता है। और जब वहां पर दूसरा राजा बैठता है मिस्र के अंदर बहुत सालों के बाद, उन दिनों में वह देखता है कि जो इजरायली हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, फलवंत होते जा रहे हैं, और अगर हमारे बीच में लड़ाई हो गई तो ये हम पर चढ़ जाएंगे और हमारे ऊपर प्रभुता करने लगेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम इनके ऊपर गुलामी इनसे करवाते हैं, इनको दुख देते हैं, इनको कष्ट देते हैं, इनसे गुलामी करवाते हैं। और फिर क्या हुआ? मिस्र में इजरायली गुलाम हो गए। मिस्र में इजरायली गुलाम हो। और उन्हीं दिनों में मूसा का जन्म हुआ। उन्हीं दिनों में मूसा का जन्म हुआ जब मिस्र में सब इजरायली गुलाम थे। उन्हीं दिनों में मूसा का जन्म हुआ। और मूसा का जब जन्म हुआ उन दिनों में क्या था, जो राजा था उसने कहा एक काम करो, जो धाइयां थी वहां पर, जो जब बच्चा जन्म होता था हम केयर करती थी सारा कुछ, तो राजा ने उनको आज्ञा दी थी जब इजरायलियों के घर में कोई लड़की पैदा हो उसे छोड़ देना, लेकिन अगर कोई लड़का पैदा होता उसे मार देना। लेकिन वे धाइयां जो थी वो परमेश्वर का भय मानती थी और वे लड़की को भी छोड़ देती थी, लड़कों को भी छोड़ देती थी। और उसके बाद बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी कि मैं शॉर्ट करके बताऊंगा आपको। फिर जब ये बातें थी उन्हीं दिनों में मूसा का जन्म हुआ और मूसा को छिपा कर रखा उन लोगों ने 3 महीने तक।
उन्होंने देखा लड़का बहुत सुंदर है, उन्होंने उसे पूरी तरह छुपा कर रखा, सुरक्षित रखा। और एक टाइम आया कि मूसा को एक टोकरी में बंद करके और उस पर राल लगाई और सारा कुछ लगाकर उसे एक पानी में छोड़ दिया। कहां पर छोड़ दिया? पानी। ओके, मैं आपको जो बताने लगा हूं, सुनिए बहुत ध्यान से। और पानी में बहता हुआ जा रहा था और ऐसा हुआ जो फिरौन, जो राजा था उस टाइम, उसकी बेटी वहां पर नहाने के लिए गई। जहां पर उस टोकरी में मूसा को छोड़ दिया था, वहां फिरौन की बेटी नहाने के लिए और उसकी सारी सहेलियां जो साथ में थी, उन्होंने देखा कि एक बच्चा है जो फंसा हुआ है। वो लाकर उसको खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि यह एक इब्री बच्चा है और फिर उसकी केयर की जाती है। उसकी, आपको पता है कि मूसा को फिर से उसकी माँ के पास पहुंचा जाता है ताकि वह उसकी केयर करे। परमेश्वर के अद्भुत काम इतने महान है, क्या आप देख पाते हैं कितना अद्भुत है ये? जैसे खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ, उसे भी, उसके लोगों को भी, मतलब जब आप उसके माता पिता में पढ़ते हैं, वह भी मिस्र जाते हैं, वहां से यीशु आता है। यह भी अब कहां गया? मिस्र में पैदा हुआ, अब यह मूसा फिरौन के घर में जा रहा है। और जो फिरौन की बेटी थी वह उसे पालती है, वह उसे मूसा की मां को देती है। मूसा की मां उसे पालती है, उसे दूध पिलाती है और उसे बड़ा करती है। जब मूसा सियाना हो जाता है, तब के विषय में यहां पर बात की गई है कि जब मूसा सियाना हो गया, फिर उसने क्या किया? फिर उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दिया, विश्वास ही से। उसे पता था कि मैं इनका बेटा नहीं। हालेलुया। और समझिए, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मूसा ने पूरे टाइम में एक ऐसी जगह पर पाला गया जहां पर बड़ा महल था, बड़ा राज्य था। उसकी केयर कैसे करी गई होगी? आपको पता है एक महल के अंदर किस तरह से एक व्यक्ति की केयर की जाती है, और बड़े ही जबरदस्त तरीके से हो रहा होगा। और हर एक चीज वहां पर देखी होगी उसने। उसके पास उसका नॉलेज होगा, मिस्री होगा, उनका ज्ञान होगा और बहुत सारी चीज हो। जितना टाइम तक वह, जब तक वह सियाना ना हो गया, तब तक वह उस महल के अंदर रहा और हर एक चीज को उसने समझ लिया था वहां पर। और इसीलिए कि वह ऐसे माहौल में बना था, बड़ा हुआ था, अब तक वो इस पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र नहीं था। अब तक नम्र नहीं था, अभी तो उसने शुरू किया था, लेकिन नम्र तो बाद में होता है। हाँ, पहले वह नम्र नहीं था क्योंकि ऐसे माहौल में वो बड़ा हुआ था जहां पर उसने बहुत सारी चीजों को देखा था। वह क्रोध करने वाला था, वह हत्या करने वाला। एक दिन वह निकला और उसने देखा कि कोई उसके इब्री भाई के ऊपर कोई मिस्री कुछ कर रहा था, वाद विवाद हो रहा था। उसके बीच में मूसा गया और उसने कुछ बातें करी, उसके बाद उसको मार दिया और मार कर उसको दबा दिया। और यह बात जब पता चल गई लोगों में, फिर मूसा ने मिस्र को छोड़ दिया। हालेलुया। यही बात यहाँ पर लिखी गई कि मूसा ने जब वह सियाना हो गया, उसके बाद उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। मूसा ने एक राजमहल को छोड़ा है, समझ आप? मूसा ने एक राजमहल को छोड़ा है। उसके पास एक बड़ा आदर था, बड़ा सम्मान था। अब समझ पा रहे हैं कितना बड़ा उसके पास आदर था? वह राजमहल में रहने वाला था और आगे हो सकता हो एक राजा बन सकता था। उसके पास मिस्र के ऊपर सारा अधिकार होता, हर व्यक्ति उसके आगे सलाम करता, हर व्यक्ति आगे उसके घुटने टेक सकता था, उसको एक बड़ा नाम मिलता। और मिस्र के जिस चीज के पीछे आज लोग भाग रहे हैं, धन, मिस्र का सारा खजाना उसका। और समझो वो राजा होता तो राजा के ऊपर कोई था। जब मिस्र के ऊपर मूसा राजा होता तो सारी चीजों पर उसका अधिकार होता, उसको प्रभुता मिलती, उसको आदर सम्मान मिलता, एक बड़ी पदवी होती, बड़ी बड़ी महलों में रहता और रथों के साथ चलता और घोड़ों की सवारी करता और बहुत कुछ। उन दिनों में ये सब कुछ एक लग्जरियस लाइफ थी जिसके पीछे आज के लोग भाग रहे। पर मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूं, जिसके पीछे लोग आज भाग रहे हैं, मूसा ने उन सबको ठुकरा दिया था। किस लिए? उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आपको पता है, अगर आपके पास इस पृथ्वी के ऊपर 100 साल है,
जीने के लिए, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज 100 साल तो बहुत कम लोग जी रहे हैं आजकल। अगर आपके पास इस पृथ्वी के ऊपर जीने के लिए 100 साल है, आपको पता है थोड़े से दिन, ओनली फ्यू डेज, थोड़े से दिन। अगर आपके पास 100 साल है, कुछ दिन है आपके पास, और जिसमें एक व्यक्ति क्या करना चाहता है, सब प्रकार की सुख सुविधाएं चाहता है, भोग विलास। मूसा ने क्या किया, पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम होगा। सारे सुखों को उसने ठुकरा दिया, एक बड़े आदर को ठुकरा दिया उसने, बड़े सम्मान को ठुकरा दिया, एक बड़ा धन जिसके पीछे आज दुनिया भाग रही, इवन मसीह लोग भाग रहे हैं, उससे भी उसने ठुकरा दिया। और कहां पर आया, बिल्कुल जीरो। कहां पर आ गए, बिल्कुल जीरो। हालेलुया, हालेलुया। और यही तो यीशु मसीह ने कहा। मैं नहीं जानता वो कौन से प्रचारक हैं जो यह प्रचार करते हैं, यीशु के पीछे आओ, कम टू द लॉर्ड, लॉर्ड विल गिव यू एवरीथिंग। यीशु के पास आओ, प्रभु के पास बाद में सब कुछ देगा। पर यीशु ने कभी ऐसा प्रचार नहीं किया। यीशु ने कहा मेरे पास आओ और तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं यीशु के पास आओ, यीशु तुम्हें सब दे देगा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रचार किया? नो, यीशु ने कभी ऐसा प्रचार नहीं किया। यीशु ने कहा आओ मेरे पीछे और तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और जब तक तुम सब कुछ छोड़ ना दोगे, त्याग ना दोगे, तुम मेरे चेले बन ही नहीं सकते। तो फिर ये कैसे प्रचार कर सकते हैं, कैसे लोग यह बता सकते हैं कि तुम यीशु के पास आओ और सब कुछ तुम्हें मिलेगा? अरे यीशु कह रहा सब कुछ छोड़ो भैया पहले, फिर तुम मेरे चेले बनोगे, उसके बाद सब बातें आएंगी। लेकिन तुम कह रहे हो यीशु के पास आओ और तुम्हें सब मिलेगा। क्या प्रभु से बड़ा कोई प्रचारक हो सकता है? अगर है भी तो क्या उस प्रचारक को प्रभु के आगे होकर प्रचार करना चाहिए? नहीं। यीशु ने जो वादा किया है, उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। और उसने यह भी कहा तुम्हें अपने प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना होगा, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। यीशु ने यह प्रचार किया। यीशु ने कभी लोगों को इस पृथ्वी के साथ जोड़ा ही नहीं है, क्योंकि भाई इस पृथ्वी से जुड़ा ही नहीं था। मूसा ने कभी भी उस आदर, उस सम्मान के साथ, उस नाम के साथ, उस पदवी के साथ जो उसके सामने रखा था, उसे नहीं चाहा। क्यों? पाप में थोड़े दिन उसने बिताना नहीं चाहा। एक बड़ा धन कमाना चाहते लोग, फिर वो चाहे बुराई करके कमाना पड़े, चाहे चुगली निंदा करके कमाना पड़े, चाहे कुछ भी करके कमाना पड़े, उनको एक धन चाहिए। किस लिए? थोड़े दिन पाप में बिता सके, सुख में बिता सके। पर मूसा ने क्या किया? थोड़े दिन के सुख को उसने तुच्छ जाना, थोड़े दिन के सुख को उसने तुच्छ जाना। मिस्र का बड़ा धन था, धन का भंडार उसने तुच्छ जाना। हालेलुया। मिस्र के बड़े भंडार को उसने तुच्छ जाना। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़े समय की खुशी के लिए, थोड़े समय के सुख भोगने के लिए परमेश्वर को, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों को तुच्छ जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसा चाहिए, नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, फिर चाहे परमेश्वर के खिलाफ खड़े होना पड़े, इवन परमेश्वर को ही छोड़ना पड़े, वो तैयार है, वे तैयार है। उनको चंगाई चाहिए, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। समझ रहे आप? उनको चंगाई चाहिए, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे बाबा के पास जाना पड़े, चाहे तांत्रिक के पास जाना पड़े, चाहे जादू टोना करवाना पड़े, चाहे कुछ भी करवाना पड़े, उन्हें चंगाई चाहिए। खुदा से मतलब नहीं। किस लिए? थोड़े दिन इस पृथ्वी के ऊपर है, वहां पर सुख विलास में बिता सके। अरे कहां पर जी रहे हैं आप? थोड़े दिन है आपके पास इस पृथ्वी के ऊपर। अगर आप 100 साल भी जिएंगे तो भी आपके लिए थोड़े दिन है। थोड़े दिन के लिए क्या जरूरत है थोड़े दिन के लिए सब कुछ बनाकर रखने की? समझ रहे? क्या मूसा के पास थोड़े दिन थे? और जब तक इस पृथ्वी के ऊपर जीता, एक राजा के समान जी सकता था। लेकिन उन सब की तुलना यहां पर की गई थोड़े दिन की। थोड़े दिन, थोड़े समय के सुख विलास के लिए क्यों हम खुदा के खिलाफ चले जा रहे हैं? क्यों हम उन चीजों को बड़ा बना रहे हैं? मैं एक बात कहता हूं, जो लोग इस पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के लोग जो है इस पृथ्वी के ऊपर अगर आनंदित हैं,
तो उनका आनंद केवल इस पृथ्वी तक है। मैं फिर से कहूं, इस पृथ्वी के लोग अगर आनंदित हैं तो केवल उनका आनंद इस पृथ्वी तक सीमित है। लेकिन अगर मसीह लोग इस पृथ्वी के ऊपर दुखी हैं तो उनका दुख भी इस पृथ्वी तक ही सीमित है। इस पृथ्वी के लोग जो इस पृथ्वी तक आनंद मना रहे हैं वो पृथ्वी तक सीमित है, उसके बाद उनके लिए सदा का रोना और पीटना होगा। लेकिन जो मसीह लोग इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए दुख उठा रहे हैं, उनका दुख इस पृथ्वी तक है। एक दिन आएगा जब वे इस पृथ्वी को छोड़ेंगे और उनके लिए अनंत आनंद रखा गया है, अनंत महिमा रखी गई और वे वहां पर राज्य करेंगे। हालेलुया। क्यों हम थोड़े से सुख के लिए, थोड़े दिनों के सुख के लिए हम उस सदा के आनंद को खोएंगे? बोलिए नहीं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से नशे के लिए, थोड़े से नशे के लिए अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करने, थोड़ा सा नशा, थोड़ा सा बहुत सारी चीजों को आप देख पाते हैं। थोड़े दिन के लिए क्या करना भैया? थोड़े दिन के लिए क्या करो? आओ और मसीह के लिए आइए। मैं चाहता हूं हम सभी उठ जाएं आज और अपनी उस सोई हुई दशा से निकल कर मसीह के लिए खड़े हो जाएं। क्यों हम जिए अपने लाइफ में थोड़े दिन के सुख विलास के लिए? अरे हमें नहीं चाहिए थोड़े दिन के सुख विलास, हमें दुख चाहिए मसीह के साथ चलने के लिए, क्योंकि ये थोड़े दिन के। अगर ये सुख है इस पृथ्वी के ऊपर तो थोड़े दिन के लिए, अगर ये आनंद इस पृथ्वी के ऊपर है तो थोड़े दिन का सुख विलास थोड़े दिन के। अगर ये दुख भी हमें भोगने पड़ेंगे इस पृथ्वी के ऊपर केवल थोड़े दिन के लिए, और ये दुख उन पापों में सुख विलास में जीवन बिताने से उत्तम है दुख उठाना मसीह के लिए। क्योंकि अगर आप पाप में सुख विलास में अपना जीवन बिताएंगे आपके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप दुख तकलीफों से अभी गुजर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें यहां से ही गुजरना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं अगर ये आया तो हम यहां पर भी स्थिर रहेंगे और यह उत्तम होगा कि हम मसीह के लिए दुख उठाएं। यह हमारे लिए बड़े आदर और सम्मान की बात है। हाँ, यह आदर की बात है। वाह, इट्स अमेजिंग। यह आदर की बात है, ये मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हमारे लिए जरूरी बात है, इसे समझने की जरूरत है। हम मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, यह आदर की बात है। हमारे मसीह ने हमारे लिए सब कुछ सहा है। क्या हम कुछ पल उसके लिए सहन कर सकते? क्या हम कुछ नहीं सहन कर सकते उसके लिए? जिसने अपना सब कुछ दिया, हम उसे थोड़ा भी देना नहीं चाहते। आपको पता है, जिसने हमें अपना सब कुछ दिया है हम उसे थोड़ा भी नहीं देना चाहते और उसके लिए थोड़ा भी दुख डालना नहीं चाहते।